हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल इकरा क्लासेज। तो कैसे हैं इकराज सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। लास्ट क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस क्लास से क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ कह रहा कि 101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं का योग लिखे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। क्वेश्चन बोला कि 101 से शुरू करना है और 999 तक चल के जाना है, लेकिन इसके बीच में आपको एक कीवर्ड दिए हुआ है कि सम संख्या है। सम संख्या पे ही काम करना है आपको, कि जितने भी इनके बीच में सम संख्या है उन्हीं सबका योग आपको पता करना है। अगर हम देखें कि 101 है हमारा, तो क्या 101 सम संख्या है? तो बिल्कुल नहीं, 101 सम संख्या नहीं है। 999 की अगर बात करें तो क्या 999 सम संख्या है? तो ये भी सम संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम करना होगा कि इसके बीच में सम संख्या कौन कौन सा है। तो समांतर श्रेणी में हम लोग सम संख्या कैसे पता करेंगे वो देखिए। जैसे 101 है, 101 के बाद क्या है? 102। तो क्या यह सम संख्या है? सम संख्या की अवधारणा क्या है? सम संख्या वो होते हैं जो कि दो से पूर्णतः डिवाइड होते हैं। जो दो से पूरा पूरा रूप में कट जाएगा उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 101 दो से नहीं कट रहा, लेकिन 102 कट जा रहा। 103 नहीं कटेगा, 104 कट जाएगा। 105 नहीं कटेगा, 106 कट जाएगा। इसका मतलब है कि हमको 101 नहीं लेना है। इधर देखते हैं लास्ट को लेकर के, तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? 999 जो दिख रहा, क्या ये दो से कटेगा? तो 999 भी दो से नहीं कटेगा, आपका शेष बच ही जाएगा। 999 से एक कम लेते हैं, 998। तो क्या 998 कट जाएगा? तो बिल्कुल 998 आपका कट जाएगा। 499 दफा 998 कट जाएगा। इसका मतलब है कि 999 से एक पहले वाला 998 आपका सम संख्या है। मतलब 999 को छोड़ देना है हमको और क्या ले लेना है? 998। तो 101 से लेकर के 999 तक का जो संख्या सम संख्या आया, क्या आया? 102, 104, 106 डॉट डॉट लास्ट 998। फिर ये जो श्रेणी बना है, इस श्रेणी का क्या कह रहा है? हमको योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग योग निकालने से पहले जो भी आयाम होते हैं फॉर्मूला का उसको तैयार कर लेते हैं। तो a बराबर क्या है आपका? प्रथम संख्या 102 हो गया। d कैसे पता करेंगे? तो d पता करेंगे 104, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटा करके। 104 में से 102 को घटाएंगे, कितना डिफरेंस आएगा? तो ये 2 का डिफरेंस आएगा। उसके बाद हमको चाहिए क्या? n चाहिए। तो n तो पता नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि n और tn कैसे मानते हैं, कैसे जानते हैं कि कोई संख्या दिया हुआ n है या फिर कोई संख्या दिया हुआ tn है। लास्ट में अगर यहाँ पर लिखा होता पदों तक तो हम इसको ले लेते n, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि लास्ट वाला जो दिया हुआ वो क्या है? वो आपका tn है। पता क्या करना है? तो sn पता करना है, और sn निकालने के लिए आपको n का मान आना चाहिए। n का मान अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप sn नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? tn को इस्तेमाल करके n का मान निकालेंगे और फिर sn का फॉर्मूला लगा करके sn प्राप्त करेंगे। चलिए, तो tn का यूज करते हैं। tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। tn का मान दे रखा, कितना है? 998 बराबर a कितना हो जाएगा? तो a है आपका 102 प्लस n का मान पता नहीं है और d का मान हमको मालूम है कि 2 होगा। 102 को इधर ले आते हैं तो 998 में से 102 को घटा देना है, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। अब 8 में से 2 घटा 6 हो गया, 9 में से 0 गया तो 9, और 9 में से 1 घटा तो 8 हो गया। मल्टीप्लाई में है, नीचे भेजेंगे तो
भाग में आ जाएगा, n-1 हो गया आपका। 2 से जब इसको हम काटेंगे, भाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से कट जाएगा। 2 चौका 8 कट गया, 2 चौका 8 कट गया और 2 अठे 16 कट गया। मतलब n-1 बराबर कितना हुआ, तो 448 हो गया, और n बराबर हो गया 448, और 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, और जब इसको फाइनल करेंगे तो 449 हो जाएगा। मतलब n का मान कितना आ गया आपका, तो n का मान आ गया 449। अब क्या करना है, तो अब हमको Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और पूरे पूरे संख्या का योग ज्ञात करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका Sn का फॉर्मूला। हम चाहे तो यहाँ पर Sn का जो फॉर्मूला से हम बना रहे हैं, Sn का फॉर्मूला 2 होता है, एक ये वाला हो गया और एक और होता है n/2 इंटू a प्लस tn का। आपको वो भी दिखाते हैं, n/2 इंटू a प्लस tn। इस वाले फॉर्मूला से भी हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो n का मान क्या हो जाएगा हमारा, n का मान 449 हो गया, 449 अपॉन का 2 हो गया इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है 102 हो जाएगा। ये रहा 102 प्लस का n का मान कितना है 449 आया है। तो 449 घटाओ 1 और गुना का d कितना है, तो d हमारा 2 है। ये कटेगा नहीं तो जैसे का तैसा उतारेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, 102 दूना कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, प्लस का इसको घटाएंगे तो 448 गुना का कितना 2 हुआ। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 449 बट्टे का 2, इधर 204 जैसे का तैसा, प्लस का 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। ये हो गया आपका। तो 449 बट्टे का 2 और गुना में हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 1 11। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे इसको तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 और लास्ट का 0 हो जाएगा। तो एक बड़ा डिजिट आया 449 मल्टीप्लाइड बाई 550। इन दोनों को गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो तकरीबन आंसर होगा 24,6,950। ये हो जाएगा आपका टोटल का टोटल आंसर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है, सभी को समझ में आया, बताइए। चलिए तो फिर अब हम लोग 4 का दूसरा नंबर की तरफ चलेंगे। चलिए तो 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से विभाज्य, दूसरा नंबर क्वेश्चन 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। ये है आपका 4 के दूसरा का क्वेश्चन। चलिए तो देखिए, 6 से कटने वाला होना चाहिए, 40 तक जाएंगे हम। कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक हमको चाहिए, मतलब 40 पदों तक ही चाहिए। 6 से पढ़ेंगे, 12 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 का 18, 6 चौका 24। इस तरह से कितना तक पढ़ना है हमको, 40 तक पढ़ना है। तो 6 से शुरू करेंगे, पहुंचेंगे कहाँ तक, 40 तक पहुंचेंगे। 6 का पहाड़ा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समांतर सीढ़ी के रूप में। तो चलिए 6 12, 6 त्रिका 18 हो गया, 6 चौका 24, 6 बचे 30, डॉट 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 कहाँ तक, 40 पदों तक, 40 पदों तक चलेंगे। चलिए तो आयाम को नोट करते हैं। a बराबर 6 हो गया, d बराबर क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया। अब ये देखिए 40 क्या है, n है या tn है, बताइए तो।
40 क्या होगा, एन या टी एन। हमेशा की तरह जो लास्ट में अगर पद लिखे हुआ है इसका मतलब क्या है कि अगर पदों तक दे दिया है तो हमारा जो 40 है वो एन का मान है। एस एन निकालना है, टी एन दिया नहीं है और टी एन वाला झोल नहीं है, तो डायरेक्ट हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। एन का मान क्या हो गया, एन का मान आपका 40 है, तो 40 अपॉन 2 हो गया, 2 गुने का ए क्या है 6, प्लस एन कितना 40 घटाओ 1 और गुना डी का मान कितना तो 6 है। 40 इन दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। इधर कितना हो गया 12, ये हो गया 39 और गुने का 6 हो गया 20। जैसे का तैसा इधर सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस का 39 छक्का 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 6 तिरका 18 और 18 5 23 हो गया 234 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा 20 का 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 6 हो गया, 3 1 4 हो गया और 2 का 2, मतलब 20 में 246 को गुना करना है। तो चलिए करते हैं, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4 और ये वाला 0 लास्ट में बिठा दिए। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो 4 का दूसरा क्लियर हो गया है, समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग 4 के तीसरा नंबर के तरफ बढ़ेंगे। चलिए 4 के तीसरा में क्वेश्चन कह रहा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों के योग को लिखे। 8 के प्रथम 15 गुणजों के योग लिखें। प्रथम 15 गुणज, प्रथम 15 गुणज मतलब 8 से गुना होने वाले 15 तक के संख्याओं को लिख करके जोड़ देना है। मतलब 8 से 1 में गुना करना है, 8 से 2 में गुना करना है, 8 से 3 में गुना करना है, 8 से 4 में गुना करना है। सिंपल सा 8 का पहाड़ा 15 तक चल के जाएंगे। चलिए तो देखिए, पहले क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, दूसरा क्या 16, 8 तिरका 24, 8 चौका 32, डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे 15 पदों तक चलेंगे। समझ गए इतना, कितना तक चलेंगे 15 पदों तक चलेंगे। तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। डी का मान क्या हो जाएगा तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या हो गया तो 8 हो गया। एन क्या हो गया 15। हम कैसे पता किए कि एन 15 है तो पदों तक है तो 15 हो गया। और क्या निकालना है हमको, एस एन का मान ही तो निकालना है। चलिए अब डील करते हैं। क्या हो जाएगा एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका एस एन का फॉर्मूला। चलिए अब मान बिठाते हैं। एन का मान क्या है 15 है तो 15 हो गया, बट्टे का 2, 2 गुना का ए क्या है आपका, ए कितना दे रखा है तो ए है आपका 8, तो गुने का 8 हो गया, प्लस का एन कितना 15, 15 में से 1 घटाएंगे और गुना डी का मान कितना आया तो 8 आया था। चलिए सॉल्व करते हैं। 15/2 ये कटेगा नहीं, जैसे का तैसा रहेगा। 8 दूना का हो गया 16, प्लस का ये 14, गुने का 8 हो गया। इधर सॉल्व करते हैं 15/2, यहाँ पे सॉल्व करें तो 16 प्लस 14 8 कितना 112 हो गया। 15 का हो गया आपका 2 और गुना 16 में 112 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, इधर से 1 हो गया। चलिए इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा काटने के बाद तो 2 छक्का 12 2 चौका 8 आया क्या तो 15 में 64 से गुना करना है। 15 में कितना से गुना 64 से गुना करेंगे। तो चलिए 15 चौका कितना हो गया 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, ये हो गया आपका 960 आंसर। चलिए क्लियर है, देख लीजिए एक बार, बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था कि 8 के प्रथम 15 गुणजों के योग ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब होता है गुना करना, और गुना करने से ही बनता है पहाड़ा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिरका 24, तो उसी को हम लोगों ने समांतर श्रेणी के रूप में लिखा। और 15 तक जाना है हमको तो उतना पहाड़ा नहीं लिखेंगे। 8 दाही 80, 8 11 88 और 8 बढ़ाई
96, वैसे नहीं करेंगे, 2 4 लिख दिए ताकि हमको पता चल सके कि ये समांतर श्रेणी में है, और डायरेक्ट लिख दिए कितना दूर तक जाना है, 15 पदों तक। उसके बाद हम लोगों ने डील किया कि a बराबर 8 है, d का मान 8 आया और n का मान यही वाला 15 है, तो SN लगाना निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लगाइए, 960 आंसर आ जाएगा। चलिए 4 का 3 खत्म हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में पैटर्न चेंज है, थोड़ा सा ट्रिकी आएगा, समझ के बनाना होगा, थोड़ा सा मेहनत भी करना होगा। तो 5 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहा, कह रहा किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा, nवां पद दिए हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दिया है, 3n-1 दिया है, 3n-1 दे रखा है nवां पद, और कह रहा है कि इसके p पदों का योगफल क्या होगा, p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दे रखा है, कितना दिया है nवां पद, तो 3n-1। nवां पद का क्या मतलब है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसी प्रकार से चलते चलते कई सारा दूर तक जाना है। अब कितना दूर तक जाना है वो पता नहीं, इसी वजह से उसको n से डिनोट किया है। तो हम लोग इसको उठाते हैं, जैसे nवां पद दिए हुआ है, nवां पद बराबर क्या दिया है, तो 3n-1 दिया है। अच्छा, nवां पद का मतलब होता है टर्म होता है ना, तो tn हो गया, tn का मतलब क्या हुआ, तो 3n-1। अब tn कैसे काम करेगा, तो n का मान रखेंगे, t पहला मतलब प्रथम पद, तो 3 गुना 1 घटाओ 1 तो हो गया 3 इकाई 3 में से 1 घटा तो 2, मतलब पहला पद कितना हुआ, 2 हुआ। चलिए अब दूसरा पद निकालते हैं, तो 3 गुना का 2 घटाओ 1, 3 दूना कितना, तो 3 दूना हो गया 6, 6 में से 1 गया तो कितना हुआ, 5 हो गया। अब चलिए तीसरा पद निकालते हैं, तो तीसरा पद 3 गुने का 3 घटाओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। चौथा पद निकालते हैं, तो क्या हो गया, 3 गुना 4 और घटाओ 1 क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 में से 1 गया तो 11। तो श्रेणी बन के क्या आया आपका, तो श्रेणी आया 2, 5, 8 और 11। समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो आप देख लीजिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 2, 5, 8, 11 इस प्रकार का है, तो बिल्कुल समांतर श्रेणी में। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8 और 8 में 3 जोड़े तो 11। ये श्रेणी डॉट डॉट के यहाँ से चलता हुआ जा रहा है। क्या बोला, p पदों का योग ज्ञात कीजिए, कितना पद तक, तो p पदों तक। योग किसका ज्ञात करना है, p पदों तक योग ज्ञात करना है। तो चलिए a बराबर क्या हो गया आपका, a बराबर 2, d बराबर क्या हो गया, तो अगला पद में से घटा देंगे पिछला पद तो हमारा d निकल जाएगा, और n बराबर यहाँ क्या दिया हुआ, तो p दिया हुआ, निकालना हमको क्या है, तो SN का मान निकालना है। चलिए इतना समझ में आया, देख लीजिए थोड़ा सा कैसे कैसे गया वो समझ में आया। कह रहा था nवां पद दे रखा है 3n-1, p पदों का योग निकालना है, हमने nवां पद बराबर लिखा, nवां पद का मतलब टर्म होता है, तो n को हमने t के साथ बिठा कर लिखा, टर्म ऑफ n, तो टर्म n इक्वल्स टू 3n-1 हो गया। t पहला 2 आया, t दूसरा 5 आया, t तीसरा 8 आया, t चौथा 11 आया। पहला तो यहाँ पहला, दूसरा तो यहाँ दूसरा। अच्छा ये पहला पहला कैसे हुआ, तो n का मान पहला, तो यहाँ भी n का मान पहला हो गया। क्लियर है इतना। चलिए अब इधर हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो SN बराबर क्या हो जाएगा, SN बराबर हमेशा की तरह n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। n का मान क्या दिया हुआ, n का मान तो हमारा p दिया हुआ है, p/2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई a का मान क्या है 2, प्लस n क्या है, तो n का मान p है, और इधर इंटू d में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, p/2 हो गया इंटू 2 2 जा 4 प्लस का इधर हो गया 3p माइनस का 3 हो गया, तो p/2 इंटू हो गया 4 प्लस नहीं 4 नहीं 4 में से 3 घटेगा तो 1, तो 3p माइनस 1 हो गया। ये हो गया आपका लास्ट का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपका आंसर यही है, लेकिन बुक में आंसर इसको ऐसे करके देगा, थोड़ा सा नवाबी करके देगा कि 1/3
2 × P × 3P - 1 और इसको उसने आंसर कहा होगा। तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं, आपका दोनों आंसर है। अब चाहो तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है। चलिए देख लीजिए एक बार, आपको क्वेश्चन समझ में आया। कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और अगर समझ में आया होगा तो थोड़ा सा क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि हाँ आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा की तरफ। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करना है। 25 पदों का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। 25 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका nवां पद दे रखा है। nवां पद क्या दे रखा है? तो nवां पद आपको दे रखा है Tn = 7 - 3n। nवां पद Tn दे रखा है, Tn = 7 - 3n, ये आपको दे रखा है। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको जो दिया है, हम लोग पहले Tn बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें nवां पद लिख के Tn दे दिया है। मतलब पिछले क्वेश्चन में nवां पद लिख के दिया हुआ था, Tn नहीं दिया था, जिसको हम लोगों ने Tn बनाया था, लेकिन यहाँ पे Tn वो खुद लिख करके दिया है। चलिए तो अब टर्म चलेगा n बराबर, हम लोग क्या ले लेंगे? तो n हमारा हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या हो जाएगा। n कभी 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे, कभी 3 लेंगे, कभी 4 लेंगे, कभी इस तरीके से चलते जाएंगे। तो Tn मतलब t पहला 7 घटाओ 3 गुने का 1, 3 इकाई 3, तो 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 4। तो टर्म 1 हो गया 4। अब टर्म 2 चलेंगे, तो 7 घटाओ 3 गुने का 2। अब देखो 3 दूना 6, तो 7 में से 6 घटा तो कितना हुआ? तो 7 में से 6 घटा आपका 1 हो जाएगा। T3 हो गया, तो T3 क्या हो जाएगा? 3 गुने का 3 हो गया। मतलब क्या हुआ? 3 तिहाई 9, 7 में से 9 घटेगा तो माइनस का 2 हुआ। T4 क्या हो जाएगा? तो 7 घटाओ 3 गुने का 4 हो गया, 4 तिहाई 12, 12 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। 7 5 12, तो माइनस का 5 हो गया। चलिए इससे तो हमारा श्रेणी बन जाएगा। तो श्रेणी क्या बना? तो 4 1 -2 और माइनस का 5 डॉट डॉट कहाँ तक चलना है? 25 पदों तक। 25 पदों तक, 25 पदों तक हमको योग निकालना है। तो a बराबर क्या हो गया? a बराबर 4 हो गया। d कैसे पता करते हैं? तो d पता करते हैं, अगला पद घटाओ पिछला पद करके, तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा आपका d का मान। उसके बाद हमको n दे रखा है, n की पहचान आप सभी को याद हो गया होगा कि कैसे पता करते हैं हम लोग, और Sn निकालना है। चलिए अब अगला फॉर्मूला लगाते हैं Sn का और बनाते हैं आगे। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। चलो देखो, बताओ इतना समझ में आ रहा है? आ रहा सभी को? क्या गुलाब साहब आपको समझ में आ रहा? चलिए आ रहा सबको समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। n का मान क्या है? n का मान है 25, तो 25 बटे का 2। 2 × a का मान क्या है? 4, प्लस का n का मान क्या है? 25। 25 घटाओ 1 गुना d का मान क्या हो गया? तो d हो गया -3। इसको सॉल्व करते हैं। 25 बट्टे का 2 जैसे का तैसा हो गया। 4 दूना 8, 25 में से 1 गया तो 24, और गुने का -3। चलो क्लियर है? सॉल्व करते हैं हम लोग। 25 बट्टे का 2 जैसे का तैसा, इधर हो गया आपका 8 जोड़, ऐसे ही घटाओ के साइन में ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुना होगा तो माइनस आएगा। 24 तिहाई 72 हो गया आपका। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 25 बट्टे का 2 और गुना हो जाएगा 72 में से 8 घटाएंगे। 8 अगर 2 के साथ माइनस करेगा तो ये 70, ये 6 बचा। 70 को 6 से घटाएंगे तो 64 हो गया। तो माइनस का कितना? 64। आप लोग घटा लीजिएगा इसको। चलिए 2 को इससे काटेंगे, 32 दूना 64 हो गया। मतलब 25 में -32 से गुना कर देना है। तो 25 में 32 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 25 दूना 50 और 25 तिहाई 75। सॉल्व किए, 0 इधर हो गया 8 = क्या हो गया? तो माइनस का 800 हो गया। ये हो गया आपका
चलिए तो 5 का दूसरा हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलो तो 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा आपका 5 का तीसरा में कि किसी श्रेणी का nवां पद दे रखा है आपको। nवां पद दे रखा है। nवां पद क्या दिया है तो 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n दिया है। कह रहा है क्या यह समांतर श्रेणी में है, अगर है तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। ये तो पिछला क्वेश्चन टाइप का ही है। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। nवां पद दे रखा है, मतलब tn बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 5n, और n का हम लोग मान क्या ले लेंगे तो n हमारा प्राकृत संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। चलिए तो टर्म 1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया तो 9 में से 5 घटा 4 हो गया। टर्म 2 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो गया तो 9 में से 10 घटा तो माइनस का 1 हो गया। टर्म 3 क्या हो जाएगा 9 घटाओ 5 गुने का 3 मतलब 15 हो गया तो माइनस का 6 हो गया। तो इसी सीरीज के साथ ये बढ़ता चला जा रहा। तो चलिए क्या हमारा पद आ चुका है तो बिल्कुल आ गया है। श्रेणी 4 है, माइनस 1 है, माइनस 6 है, डॉट डॉट डॉट। क्या बोला कितना पदों तक 15 पदों तक। कितना पदों तक 15 पदों तक हमको इसका मान ज्ञात करना है। 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। चलिए तो a का मान क्या हो गया, a बराबर 4 हो गया। d बराबर क्या हो जाएगा तो अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो माइनस 5 आ गया। और n जैसा कि आप लोग जानते हैं कि n हम लोग कैसे निकाल रहे हैं तो n का मान 15 हो गया और Sn हमको निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाइए। Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। n का मान क्या दिया है, n का मान 15 बट्टे का 2 2 गुने का 4 प्लस n 15 घटाओ 1 गुने का d हो गया माइनस का 5। सॉल्व कीजिए इसको। 15 बटा 2 जैसे का तैसा, इधर हो गया 4 दूना 8 प्लस का 14 गुने का माइनस 5। जब सॉल्व होगा तो 15 बट्टे का 2 इधर 8 प्लस माइनस का 14 पचे 70 माइनस 70 हो गया। 15 बट्टे का 2 जैसा का तैसा, इधर 70 में से 8 घटेगा तो माइनस का 62 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 21 दूना 62 कटेगा 31, मतलब 15 में गुना क्या करना है माइनस 31 से करना है। तो कैसे हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिए। 15 इकाई 15 का 5 हासिल 1, 15 तिहाई 45 और 1 46 माइनस लगेगा। आंसर क्या हो गया तो माइनस 465 हो गया। चलिए 5 का तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, क्वेश्चन नंबर बदलेगा। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या कह रहा, तो कह रहा श्रेणी दिया है आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और डॉट डॉट डॉट। कहता है कि जब हम इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कौन सा नंबर का पद जो है वो, मतलब ये सारे के सारे मिल करके कब 1 2 3 4 3 2 1 आएगा, मतलब n पूछ रहा है। ये क्या दिया है तो ये आपका Sn दे दिया है। समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 के कितने पद मिल करके 1 2 3 4 3 2 1 होंगे। मतलब इसमें कौन कौन सा क्या क्या चीज दिया है तो आपका a दिया है, a बराबर 1 दिया है, d बराबर 3 घटाओ 1 बराबर का 2 दिया है, और n का मान नहीं दिया है। पूछ रहा है Sn आपको दे रखा है 1 2 3 4 3 2 1, ये आपको दे रखा है। चलिए सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला क्या लगाना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका फॉर्मूला।
एस एन का मान क्या दिया है, तो दिया है 1 2 3 4 3 2 1 बराबर एन का मान पूछ रहा है। 2 क्या हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 1 था, प्लस का n क्या है नहीं पता, और d का मान कितना है तो 2 है। 2 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2 4 6 8 6 4 2 n इंटू 2 1 जा 2 और इधर हो गया 2n माइनस का 2 2 4 6 8 6 4 2 इक्वल्स टू n, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n को एंट्री दे देते हैं, क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इससे इसको वापस से काट लेते हैं, तो काटेंगे तो जैसे था वैसी पहले जैसा मिल जाएगा। n स्क्वायर क्या हो गया 1 2 3 4 3 2 1, देन n इक्वल्स टू अंडर रूट का क्या हो गया 1 2 3 4 3 2 1, क्या हो जाएगा n बराबर 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 और 4 वो 1 हो गया, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यही आंसर आएगा, मतलब प्लस का 4 टाइम्स 1 आंसर हो गया। चलिए 6 का पहला नंबर क्वेश्चन डील हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 9 17 और 25 ये आपको समांतर श्रेणी दे रखा है, 9 17 और 25 डॉट डॉट डॉट, कह रहा कितने पदों को जब जोड़ देंगे तो इसका मान 636 बन जाएगा। इसमें से कई गो पद को जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो 636 आएगा। मतलब क्या है कि आपको कह रहा है कि मैंने आपको ए दे दिया, समांतर श्रेणी के माध्यम से आपको डी भी निकालने का अवसर दे दिया है, ये क्या दिया है तो जोड़ करके निकाला गया है ना, तो एस एन दिया है। क्या पूछ रहे हैं तो एन का मान पूछ रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे से सुनिए समझिए, कह रहा है एक समांतर श्रेणी दिया है जिसका पद है 9 17 25, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने पदों का योग 636 होगा। इस तरह के श्रेणी का कई गो पद जुड़ जाएगा कि जुड़ने के बाद 636 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है नहीं पता, एस एन का मान पता है 636, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है तो 9, और इधर हो गया आपका प्लस एन का मान ही तो निकालना है, और डी का मान हो गया आपका 8। चलिए 2 को इधर भेजते हैं, 6 दूना 12 3 दूना 6 1 7 हो गया, और 6 दूना 12 इक्वल्स टू एन इंटू 9 दूना 18 प्लस का इधर हो गया 8n माइनस का 8। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 1272 रहा इंटू इक्वल्स टू n, 18 में से 8 घटा तो 10, मतलब 8n प्लस का 10 हो गया। चलिए 1272 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर प्लस का 10n अंदर गुना कर दिए। अब समीकरण क्या बन जाएगा 8n स्क्वायर प्लस का 10n और माइनस का 1272 बराबर 0। चलिए अब क्या है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, तो कॉमन हो जाएगा हमारा 2 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू 4 दूना 8 और प्लस का 5 दूना 10 हो गया, माइनस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो वापस से 636 बन जाएगा, और बराबर हो गया 0, तो 2 जाएगा 0 बन जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 बराबर का 0 हो गया। चलिए इतना बड़ा डिजिट है इसीलिए इसको फैक्टर नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कौन सा वाला, तो श्रीधराचार्य नियम लगाकर, श्रीधराचार्य सूत्र से। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका a बराबर हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा तो a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 636। फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a c बट्टे का हो गया आपका 2a। चलिए सॉल्व करेंगे तो माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस बी हो जाएगा आपके लिए माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया बी स्क्वायर, बी का मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुने का ए है 4
और गुने का माइनस का 636/2 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो 2 का 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया आपका। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, तो इसको बाहर कहीं सॉल्व कर लेते हैं ताकि मेरा जगह बच जाए। तो क्या है कि इन सब को गुना करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, तो 4 चौका 16, मतलब 636 में 16 से गुना कीजिए। 6 छक 36 का 6 हासिल 3, 6 तिरका 18, 3 21 हासिल 2, 6 छक 36 और 2 38 हो गया, 6 3 6 6 7 11 और इधर हो गया 6 3 9, 10,176 हो गया। 10,176 हो गया आपका। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 10,176 में से 25 को घटा भी लेते हैं। 25 को घटा लिए तो 1 आया, इधर हो गया 5, 1 0 1 10, 151 माइनस के प्लस के साथ आएगा, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10 151/8 हो गया। सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 101 की घटाव गलत है क्या, या जोड़ गलत है, नहीं ये माइनस माइनस प्लस होगा ना। ओके एक मिनट, -5 प्लस माइनस आपका अंडर रूट 25 का 25 होगा और प्लस का हो जाएगा आपका, प्लस का 10,176, 10,176/8 हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -5 प्लस माइनस 6 में 5 जोड़े अंडर रूट 6 5 11, 7 2 9 1 10, 1 1 2 और इधर हो गया 0 और इधर 1 10, 201 हो गया। 10,201 का कितना हो गया, तो बट्टे का 8 हो गया आपका। इसको मिटा लेते हैं, इधर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा आपका 101/8, ये 2 भाग में बटेगा, -5 एक होगा प्लस 101/8 और एक होगा -101/8। इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा आपका 101 में से 5 घटेगा, 101 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाना चाहिए, 1 निकला 100 बना, 4 बचा तो 96/8 हो गया और इधर जुड़ जाएगा तो 106/8 होगा। 12 सते 84, 12 अठे 96, ये 12 आया और ये वाला माइनस के साथ होगा, तो माइनस के साथ वाला n का मान नहीं हो सकता है। n का मान क्या हो सकता है, तो प्लस के साथ का हो सकता है, तो n का मान आपका 12 आएगा। थोड़ा सा लेंदी है, श्रीधराचार्य नियम लगाने के बाद आपको इससे बनेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, मेहनत कीजिएगा बन जाएगा। तो n का मान हमको जो आना चाहिए था वो आ गया, कितना, 12 आ गया। चलिए क्लियर है, अब चलते हैं आगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि एक समांतर श्रेणी का पद 17 है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है। फिर कह रहा कि सार्वंतर इसका -2 है, सार्वंतर -2 है। फिर कह रहा है कि n पदों का योगफल 72 है, n पदों का योगफल 72 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको n का मान प्राप्त करना है और n के दोहरे मान का भी व्याख्या करना है उत्तर का। ये वाला क्वेश्चन याद है, जब क्लास में एग्जाम्पलर क्वेश्चन चल रहा था इस चैप्टर का, तो उस टाइम में ये क्वेश्चन एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें n के 2 संभव मान आए थे। तो इस बार भी वही क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से डील करेंगे। अगर आपको याद होगा तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। प्रथम पद a बराबर 17 दे रखा, सार्वंतर d बराबर -2 दे रखा है, n का मान पता नहीं है, Sn हमको मालूम है कि Sn का मान है 72। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d।
n का मान क्या है नहीं पता है, n का मान दिया ही नहीं है, n का मान निकालना है और 72 आपका है Sn का मान। इधर 2 गुना हो जाएगा 17 प्लस का n-1 मल्टीप्लाइड बाई -2। 2 को इधर भेजेंगे तो 7 दूना 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144 n इंटू 17 दूना 34 हो गया, प्लस का ये हो जाएगा आपका -2n और माइनस माइनस प्लस का 2। 144 इक्वल्स टू n इंटू, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 34 2 36 हो जाएगा, -2n। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो अब इसको n को अंदर भेजेंगे तो 144 इक्वल्स टू 36 n माइनस 2n स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -2n स्क्वायर प्लस का 36 n, और इस वाले को उस साइड भेजेंगे तो -144 हो जाएगा। एक राउंड और सॉल्व कर लेते हैं, -2 कॉमन निकाल लेते हैं, n स्क्वायर प्लस का प्लस नहीं माइनस का 18n और प्लस का 72 हो जाएगा और बराबर 0। तो सॉल्व करने पर हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 18n प्लस का 72 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण में आ गया। इसको गुणनखंड के रूप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वापस से इसको लिख लेते हैं यहाँ कि n स्क्वायर माइनस 18n प्लस का 72 बराबर 0। n स्क्वायर को जैसा का तैसा और 72 को जैसा का तैसा लिखेंगे। 18n को 2 भाग में तोड़ेंगे, तो 18n को 2 भाग में किस प्रकार तोड़ेंगे, 12 छक 72, 12 छः 18, तो माइनस का 12n माइनस का 6n और ये वाला प्लस 72 बराबर 0 हो गया। n स्क्वायर और ये -12n दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, तो n कॉमन निकल गया, n -12 बचा और माइनस का 6 कॉमन निकला तो n-12 बच गया बराबर 0। n-6 बराबर 0 और n-12 बराबर 0। तो n-6 को सॉल्व करेंगे तो कहेंगे n बराबर 6 और n-12 को सॉल्व करेंगे तो कहेंगे n बराबर 12। देखिए यहाँ पर n के 2 संभव मान आए हैं कि इस क्वेश्चन में n का मान या तो 6 होगा या फिर 72 होगा, दोनों सही मान है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि n के जो 2 संभव मान है इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि 6 और 12 भी है, कैसे पता चलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे पता करेंगे। कि मान लो कि यहाँ से 0 से या 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो 72 आ रहा। अब इसका मतलब है कि 6 के बाद 7वां से लेकर के 12वां, देखिए 7वां से लेकर के ये 12वां तक, 7वां से 12वां तक को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आएगा ना। आ रहा समझ में। देखिए एक बार फिर से ठीक से कि 1 से लेके 6 तक के संख्या को जोड़ते हैं तो मान 72 आ रहा। अब 6 के बाद क्या है, तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। इन सभी पदों को जब जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तभी ना इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा SN 72 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 6 तक के हमको मालूम है कि जोड़ 72 होगा। 7 से लेकर के 12 तक हमको पता करना है कि कितना आ रहा। अगर 0 आ जाएगा तो फिर सही है, और अगर 0 नहीं आया तो फिर हमारा ये वाला मान 12 गलत है। चलिए ट्राई करते हैं। तो सातवां मान निकालते हैं 7th नंबर का, तो T7 निकालते हैं। T7 क्या हो जाएगा। अच्छा इसको पहले पूरा मिटा लेते हैं, इसको आप उतार लीजिए, देख लीजिए, इसको पूरा मिटा लेते हैं। उसके बाद फिर इसके n के सत्यता की जांच करते हैं। चलिए तो n का 7 वाला जो मान होगा T7 पहले प्राप्त करेंगे हम। 6 के बाद वाला T7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा। a का मान हमारा 17 है, प्लस का 6 गुना -2 बराबर 17, माइनस हो जाएगा 12। तो T7 हमारा 5 हो गया। तो T7 हमारा निकल गया है। अब पता करेंगे कि
T7 से लेकर के T12 तक के टोटल संख्याओं की संख्या क्या है। तो कैसे पता करेंगे, तो 12 में से 7 घटाएंगे और 1 को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 में से 7 घटेगा तो 5 बनेगा और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। तो हमारा n क्या हो जाएगा, n हमारा 6 हो जाएगा। ये वाले बात समझ में आया ना। लास्ट टाइम हम समझा चुके हैं कि संख्याओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे पास काउंटिंग है। तो ये टोटल संख्या कितनी है, तो 10 है। अगर हम इसको पता करें कि संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो जो हमारा ये पूरा दिए हुआ है उसको काउंट करेंगे। ये 10 हुआ, 10 में से 1 घटाएंगे और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 घटा 9, 9 में 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 10 हुआ। तो टोटल संख्याओं की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। तो उसी प्रकार से जो टोटल संख्याओं की संख्या होती है, तो जहाँ से हम शुरू करते हैं, जैसे हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, 7 से, उसको घटा देना है कहाँ, जहाँ हम खत्म करेंगे। तो खत्म में से शुरू को घटा करके 1 जोड़ देते हैं, तब क्या होगा कि उसमें टोटल जितनी संख्या होगी वो हमारा निकल करके आ जाएगा। जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये तो छोटा संख्या, तो आप काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हुआ। तो संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो T7 से लेकर T12 तक टोटल कितने पद होंगे, तो 6 पद होंगे। ऐसे तो आप घटाओगे, 12 में से 7 तो 5 आएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसीलिए इस वाले फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। संख्याओं की संख्या निकालने का यही तरीका है, 12 में से 7 घटाए और 1 जोड़ दे। तो हमारा जो आ गया वो a बराबर क्या हो गया, a बराबर आपका 5 हो गया है। d चेंज नहीं होगा, d -2 होगा। और n क्या आया है, n आया है 6। हमको इसका क्या निकालना है, तो Sn निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d लगाएंगे। n का मान कितना है, तो n का मान 6 है, 6/2, 2 गुना 5 प्लस का 6 माइनस 1 गुना माइनस का 2। सॉल्व किए तो ये कट गया, 3 हुआ, 5 दूना 10 प्लस का ये हो गया आपका 5 गुना -2, 3 और इधर हो गया 10 घटाओ 10, 3 गुना हो गया आपका 0, तो ये हो गया आपका 0। अब देखो यहाँ पर कि 6 से लेकर के मतलब 7 से लेकर के 12 तक का पद 0 हो रहा है और 1 से लेकर के 6 तक का पद का मान जो आ रहा था वो 72 आ रहा था जोड़ने पर। तो अगर वो 72 हो गया तो आगे आने वाला जितना होगा वो 0 होगा। इसीलिए n का दोनों मान सही है, n का दोनों मान सही है कि n का मान 6 भी और n का मान 12 भी। 1 से लेकर के 6 तक के 72, अब 7 से लेकर के 12 तक के 0, तो 72 में 0 जोड़े तो क्या हो गया, आपका पूरा 72 हो गया। इसीलिए n का मान 6 भी और n का मान 12 भी सही है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि कोई समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल, n पदों का योगफल आपका दे रखा है। क्या दिया है, 2n स्क्वायर प्लस का 3n, 2n स्क्वायर प्लस 3n दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है, अगर है तो आप इसका श्रेणी लिखिए। मतलब कि n पदों का योगफल दे दिया है। योगफल का मतलब है कि आपका ये वाला जो दिया है वो Sn का मान दिया है, Sn का मान दे रखा है, तो श्रेणी आपको निकालना है। Sn मतलब कि S1 आप निकालोगे तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 3 1 3, तो 3 2 हो गया आपका 5। S2 निकालेंगे तो S2 क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, आई हो गया 4, 4 दूना 8, 8 6 14 हो गया। S3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस का 3 गुना 3 हो गया आपका 3 3 9 दूना 18 और 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 9 27 हो जाएगा। तो S1 S2 S3 आपका इस प्रकार से आया। मतलब कि पहले
पद का योग 5 है, दूसरे पद का योग 14 है, तीसरे पद का योग जो है आपका वो है 27। तो हम प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है कि Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। इससे हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मतलब पदों की संख्या नहीं, इससे हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकाल सकते हैं। जैसे हम पहला पद अगर निकालना चाहे तो कहेंगे S1 माइनस S1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका S1 जैसे का तैसा, और ये वाला तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 का मान तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास S1 का मान है, तो S1 का मान क्या है 5, तो हो गया सिंपल सा 5। अब T2 निकालेंगे तो T2 के लिए फॉर्मूला फिर से लिखेंगे S2 माइनस 1, तो कहेंगे S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया हुआ S2 हो जाएगा 14 माइनस S2 में से 1 घट गया तो S1 हो गया। S1 क्या है तो 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। 14 में से 5 घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा। अब T2 के बाद T3 सॉल्व करेंगे तो T3 निकालने का फॉर्मूला हो गया T3 बराबर S3 माइनस 1, S3 हो गया, और इधर हो गया आपका S2 हो गया। सॉल्व किए तो S3 का मान क्या है, S3 का मान है 27 माइनस S2 का क्या है 14 है, तो 14। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में 4 घटा तो 3 हो गया, 2 में 1 गया तो 1। तो आपका नया पद क्या बन के आया, एक आया 5, एक आया 9, फिर आया 13, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका श्रेणी। अब आप इसका पता कीजिए कि क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो करेंगे क्या, 9 में से 5 घटाएंगे और बराबर 13 में से 9 घटाएंगे। देखते हैं सॉल्व करके कि आंसर आता है बराबर कि नहीं। 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, और 13 में से 9 गया तो 4 हो गया। अगर ये दोनों बराबर हो गया अतः यह समांतर श्रेणी में है, यह श्रेणी एपी में है। चलिए निकल गया, सिद्ध भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n इस पदों का योग, मतलब ये आपका पद दिए हुआ है, इन पदों का योग जो है वो कुछ इस प्रकार से है। S1 दिया है, S2 दिया है और S3 दिया है, पदों का योग है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, तो सिद्ध करना है S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1, ये सिद्ध करना है। तो आप पहले ये देख लो कि आपको S1 बराबर क्या दिया, n दिया है, S2 बराबर क्या दिया है तो 2n दिया है, S3 बराबर क्या दिया है तो 3n दिया है। लेकिन ये 3n n नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से दिया है, Sn दिया है, S2n दिया है, S3n दिया है। अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो देखो यहाँ कह रहा है n पदों का योग, n पदों का योग क्या ऐसा नहीं होता है, 2n पदों का योग क्या ऐसा नहीं होगा, 3n पदों का योग क्या ऐसा नहीं होगा। मतलब ये कि Sn का क्या मतलब है, n पदों का योग, S2n का क्या मतलब है, 2n पदों का योग, S3n का क्या मतलब है, 3n पदों का योग। तो यहाँ पर आपका हो गया Sn बराबर जो हो जाएगा वो S1 बराबर Sn हो जाएगा, S2 बराबर S2n हो जाएगा, S3 बराबर S3n हो जाएगा। अब चलिए आप इधर से इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा तो कहिएगा RHS। हम RHS को लेके सॉल्व करेंगे कि 3 इंटू S2 माइनस S1, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा इसको तरीका सॉल्व करने का कि 3 इंटू S2 क्या है आपका, तो S2 है S2n और S1 क्या है तो आपका S1 है Sn। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे हो जाएगा, इधर से चलते हैं। तो 3 इंटू S2n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n बटा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। उसके बाद माइनस Sn के लिए क्या हो जाएगा, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छे से देखिए और समझिए, इसको पचाने का कोशिश कीजिए। 3 का मैंने 3 लिखा, S2n देखिए
जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 2n लिख देना है। तो n/2 2n/2, 2a प्लस n-1 होता है तो 2n-1, बाकी सब सेम टू सेम है। वैसे ही यहाँ पे n था तो हर जगह पे n ही लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है, तो इसमें देखिए आप दोनों में n/2 लिखा हुआ है, n/2 दोनों में लिखा, तो n/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3n/2 कॉमन हो गया और इधर बच गया आपका इसके लिए 2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू d, और माइनस का इधर n/2 कॉमन हो चुका है तो कहेंगे 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए उधर ले जा करके दोबारा से सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या हो जाएगा, 3n/2 जैसे का तैसा, 2 को अंदर भेजते हैं तो 2 2 जा हो गया 4a, प्लस इसके साथ भी गुना हो जाएगा क्योंकि इनटू में है, तो यहाँ हो जाएगा 2n-1 इंटू 2d, ब्रैकेट बंद हुआ, माइनस 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला जैसे का तैसा रह गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा इधर, तो इधर हो गया आपका 3n/2 कॉमन, इधर आपका ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं इस बार, तो 4a प्लस का 4nd माइनस 2d, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 1 सा 2, n और d और इसमें का d, माइनस 2a माइनस आपका इसका हो जाएगा nd और प्लस का d। चलिए तो एक ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3n/2, 4a में से एक गया तो हो जाएगा आपका 2a हो गया, मतलब 4 में से 2 घटा तो 2 हो गया, उसके बाद 4nd और ये एक nd, तो क्या हो गया आपका 3nd हो गया। नहीं, इसको कॉमन ले लेते हैं, सबसे सिंपल कॉमन ले लेते हैं कि 4a और ये वाला इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 2a हो गया, और d को कॉमन लेते हैं तो d कॉमन लेंगे तो यहाँ से बना 4n और ये वाला बना सिंपल सा 2 और ये वाला हो गया आपका n हो गया और इधर हो गया 1। चलिए कॉमन हो गया तो 3n/2 इंटू 2a प्लस 4n में से एक n घटा तो कितना 3n हुआ, माइनस का 2 में से एक घटा तो -1 और ये वाला हो गया आपका d। चलिए अब देखिए यहाँ पर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या यह Sn का फॉर्मूला नहीं है, और क्या यहाँ पर n के जगह पर 3n नहीं लिखा हुआ, 3n नहीं लिखा हुआ, 3n लिखा हुआ ना, तो ये हो गया आपका LHS प्रूव्ड। चलिए समझ में आया ये वाला। एक राउंड और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि n 2n और 3n पद दिए हुआ है, तो इन पदों का योग दिया है, पहले का n पदों का योग है S1, 2n पदों का योग है S2, 3n पदों का योग है S3। सीधे हमको ये करना है, 1 जो n पदों का योग था S1 हो गया, 2n पदों का योग S2 हो गया और 3n पदों का योग S3 हो गया। तो इस तरह से S1 बराबर Sn हो गया, S2 बराबर S2n हो गया, S3 बराबर S3n हो गया। जब इसको सॉल्व किए तो हम यहाँ से सॉल्व करने के लिए RHS लिए, तो जो RHS में दिया हुआ था उसको मैंने लिखा, उसके बाद 3 और S2 के जगह पर क्या है S2n हो गया, माइनस S1 के जगह पे क्या है Sn, तो Sn हो गया। अब 3 इंटू हो गया आपका S2n के लिए n/2, तो 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो यहाँ पर n के जगह पे 2n है इसीलिए 2n का यूज किए हैं। बाकी ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। 3n/2 कैसे हो गया, तो यहाँ देखिए n/2 और n/2 दोनों में कॉमन है इसलिए बाहर कॉमन निकालिए n/2, 2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू d और इसको उतार दिए। इधर क्या किए हैं, तो इधर किए हैं इन दोनों को गुना कर दिए। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 करके यहाँ लिखे हैं 2n-1 और
2 से इसमें, इस वाले 2 से इसमें गुना हुआ तो उसमें 2d हो गया, माइनस का जैसा का तैसा इसको उतार दिए हैं। अब क्या किए हैं, तो ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो 4a हो गया प्लस का इधर 2 दूना 4 n d माइनस 2 इकाई 2 और d माइनस के साथ एंट्री लेंगे तो माइनस 2a और n और d सॉल्व किए तो nd हो गया और d 1 सा d हो गया, माइनस गया था इस वजह से n माइनस में और 1 हो गया था d के साथ प्लस में। उसके बाद क्या किए, तो 4a में से 2a को घटा दिए और d को कॉमन ले लिए। यहाँ देखिए लगभग सब में d था इस वजह से d को कॉमन लिए, तो 4n माइनस 2 माइनस n और प्लस 1 बचता है। अब इसमें 4n में से 1n घटा तो 3n और 2 में से 1 घटा तो 1, बड़ा अंक का चिन्ह माइनस का इस वजह से माइनस लगा और d कॉमन में है। अब इसको देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला टाइप में बन गया। यहाँ पर n के जगह पे 3n है, इसी वजह से s3n है। मतलब ये वाला जो योग का फॉर्मूला है, किसके योग का फॉर्मूला है, तो ये s3n के योग के फॉर्मूला है और s3n हमको चाहिए था। और यहाँ पर देखिए आप s3n किसके बराबर है, तो s3n जो है आपका s3 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि s3n इज इक्वल्स टू s3, तो LHS हमारा यहाँ पर आ गया और ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, का योगफल ज्ञात करें। तो प्राकृत संख्या के योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये है आपका फॉर्मूला n प्राकृत संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का। n मतलब कितना बोल रहा है, 100 बोल रहा है, तो जहां जहां n होगा वहां वहां 100 लिख देंगे और अब सॉल्व करेंगे तो 2 से कटेगा, ये 50 दफा इक्वल्स टू 50 गुने का 101 हो गया। सॉल्व किए इसको तो 50 इकाई 50 मतलब 5 इकाई 5 हो गया, 0 का 0 और 5 इकाई 5 हो गया और ये वाला 0 इधर बैठ जाएगा, तो यह आपका आंसर हो गया 5050 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि आपको कुछ श्रेणी दिया हुआ है, जैसे कि 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट 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 और ये दिया है 803 दिया है। कहता है इसका योग ज्ञात करें। आपको पहले की तरह ये बेहद इजी क्वेश्चन है। लास्ट में अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब ये वाला दिया हुआ क्या है, तो tn दिया हुआ है। तो हम कहेंगे a बराबर हमारा 3 हो गया और d बराबर 11 में से 3 घटा तो 8 हो गया और n हमको चाहिए था, n दिया नहीं है, tn दे रखा है और sn tn दे रखा है और sn चाहिए हमको। तो सबसे पहले हमको tn निकालना होगा, क्योंकि बिना tn का हम अब n निकालना होगा, क्योंकि बिना n का हम sn नहीं निकाल सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आपका tn का, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कितना दिया है, 803 दिया है, बराबर a हो गया 3 प्लस का n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। 3 को इधर भेजेंगे तो ये घट के बना देगा इसको 800 n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 8। जब 8 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 दफ़ा कट जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, 100 है। देन n बराबर 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 101। तो n का मान कितना आ गया, 101 आ गया है। अब क्या करेंगे, sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। n का मान कितना आया था हमारा, तो n का मान 101 आया है। लिखेंगे 101 बट्टे का 2, 2 गुना a का मान क्या है, 3 है, 3 प्लस का 101 घटाओ 1 गुना 8, ये हो गया। इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो जैसे का तैसा उतारेंगे। 3 दूना 6 प्लस का ये 100 और उधर से 8 तो हो गया 800 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 101 बट्टे का 2 गुना 800 6 बनेगा। जब इसको काटेंगे तो क्या कट के आएगा,
2 चौका 8, 0 2 तिहाई 6, मतलब ये कि 101 में गुना करना होगा 403 से। तो करिए गुना 3 राउंड, 3 इकाई 3, 0 3, यहाँ तो 0 0 0 ही रहेगा। उसके बाद आपका 4 इकाई 4, 0 और ये वाला 4, 3 0 4 3 7, 0 और 40,703 आंसर आया। 40,703 ये हो गया आपका आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये एक पार्ट खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले का क्वेश्चन, 2 4 10 क्वेश्चन, मतलब 5 6 क्वेश्चन और बचा हुआ होगा। उन सारे क्वेश्चंस को अगले क्लास में हम लोग डील कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। खूब पुरजोर तरीके से तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।